सर एक इंटरेस्टिंग सवाल आया है और अक्सर ये हमारे पास दर्शकों के सवाल आते हैं और ये आज भी आया है सर। गगनदीप सिंह जी ये पूछ रहे हैं कि सर कोई सस्ते शेयर्स बता दीजिए 50 से 100 रुपए की रेंज के, जिनको पोर्टफोलियो में ऐड कर सकें। नज़रिया 1 साल का, 1 से 1.5 साल का सर लेकर चल रहे हैं, तो आपको कोई सस्ते अच्छे शेयर नज़र आ रहे हैं सर जो 50 से 100 रुपए के बीच में हो? वैसे तो बहुत सारे शेयर हैं जहाँ पे अपन ध्यान दे सकते हैं, लेकिन अ, इनका नजरिया अगर थोड़ी सी सेफ्टी कंसर्न है तो फिर उस हिसाब से भी अपन देख सकते हैं। आईएफसी है, आईएफसी आप ये लेवल से भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एनएमडीसी अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पे भी ध्यान रख सकते हैं। तो थोड़ा सा कंसर्न वैसा है कि ये सेफ्टी कंसर्न को भी ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग किया जा सकता है। मोमेंटम के हिसाब से चेस करेंगे तो ओला के नंबर भी थोड़े से ठीक ठाक आए हैं। तो मेरे हिसाब से और ट्रेडिंग पर्पज के हिसाब से देखने हैं तो वो टाइप के स्टॉक्स भी है, आप ध्यान में रख सकते हैं। जहाँ पे एक मोमेंटम बना हुआ है, 34 का एक लोअर का स्टॉप लॉस है, उसके हिसाब से अगर ये ट्रेड करेंगे यहाँ से थोड़ा सा भी अप मूव वापस बनते हैं तो 44 48 की रेंज आपको दिखा देगा। तो यहाँ पे भी ध्यान रखा जा सकता है, ट्रेडिंग पर्पज के हिसाब से है। टिप में थोड़ी सी बाइंग की सलाह यहाँ पे बनी हुई है, लेकिन स्टॉप लॉस जो है 34 का क्लोजिंग बेसिस का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेड है तो कंटिन्यू करो। एनएमडीसी बढ़िया काउंटर है, वहाँ पे थोड़ा सा सेफ्टी कंसर्न है, वहाँ पे बाइंग की जा सकती है। आईएफसीए के अंदर बाइंग की जा सकती है। तो ये कुछ एक काउंटर है जहाँ पे आप ट्रेडिंग बेट्स किए जा सकते हैं। बाकी आईआरबी इंफ्रा भी है, जहाँ पे भी एक मोमेंटम वापस से बनेगा तो वहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। नंबर्स जो है वहाँ पे भी ठीक ठाक आए हुए हैं। बाकी डे टू डे के हिसाब से ये सारे काउंटर रोटेट होते रहते हैं, तो फिर आपको ये इसके लिए वापस से एक नेक्स्ट शो का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। और महेश सर आपको ये क्योंकि वोडाफोन आइडिया लगातार ये इस साल अगर 2025 में देखें तो सुर्खियों में बना रहा है और 31 दिसंबर को सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला भी आया है वोडाफोन आइडिया को लेकर। तो वोडाफोन आइडिया, सुजलोन, येस बैंक, ये काउंटर्स आपको कैसे लगते हैं सर? ये सुजुलोन बढ़िया है। यहाँ पे देखेंगे तो फंडामेंटल सुजुलोन के कंपेरेटिव बाकी काउंटर थोड़े से ठीक है। तो सुजुलोन में एक अपसाइड वहाँ पे भी बना हुआ है। सुजुलोन में अभी तक वैसी कोई मैनेजमेंट के अंदर काफी चेंजेस हुए हैं, उसके कारण से स्टॉक्स ने वो आउट परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन बैलेंस शीट पिछले कुछ सालों में काफी बैलेंस शीट में इम्प्रूव हुआ है, नंबर्स काफी इम्प्रूव हुए हैं। सेक्टर स्पेसिफिक देखेंगे तो गवर्नमेंट का फोकस भी काफी बढ़िया है। तो सुजलॉन यहाँ पे प्रीफर्ड है। सुजलॉन को अगर आप 2 से 3 साल के नजरिए से ये लेवल से भी बाइंग करते हैं तो वहां पे आराम से 75 80 की रेंज अपन देख सकते हैं। वोडाफोन आइडिया के अंदर जिस हिसाब से आउटकम आएंगे, जैसे अभी तक का आउटकम आया वो पॉजिटिव है, लेकिन फर्दर डिटेल्ड आउटकम और आ जाएंगे तो उसके बाद में वापस से इसको रिव्यू किया जा सकता है। वोडाफोन आइडिया में कोई फिलहाल राय बन नहीं रही है। यस बैंक के अंदर एक मेरे हिसाब से यस बैंक ने अभी तक परफॉर्म किया नहीं है, तो यस बैंक के अंदर 1 साल का नजरिया रखेंगे तो 27 28 के लेवल अपन मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में कोई भी वापस स्टॉक जिस हिसाब से अपडेट आएंगे उसके हिसाब से रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है सर। सर ये पूछ रहे हैं कि इनके पास ना 50,000 रुपये हैं। अब ये 50,000 रुपये से चाह रहे हैं कि या तो क्वालिटी लार्ज कैप कोई ख़रीद लें, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरह या फिर टीसीएस की तरह, या फिर इसी तरीके के कोई सस्ते शेयर्स खरीद लें, उसकी एक बकेट बना लें। तो आप क्या एडवाइस करेंगे सर कि 50,000 रुपये को किस तरीके से इन्वेस्ट करें, सस्ते शेयरों में या फिर एक क्वालिटी शेयर्स खरीदें? ये हमारा तो फोकस सबसे पहले आपकी मनी का सेफ्टी का रहता है सबसे। तो हम जी। तो उसको एक सेफ्टी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए लार्ज कैप और मिड कैप जहाँ पे सेफ्टी कंसर्न है और थोड़ा सा वैल्यूएशन जहाँ पे रीजनेबल लगता है उसके अंदर ध्यान रखते हैं। या फिर कंपनी का आउटलुक पॉजिटिविटी है या कंपनी की चीजें उस हिसाब से पॉजिटिविटी जा रही है, तो उस चीजों में ही हमारा ध्यान रहता है। मेजरली हमने ऑलरेडी डिस्कस काफी सारे स्टॉक्स किए हैं, टाइटन है, जी। महिंद्रा एंड महिंद्रा है, आइसर है। हम एनएमडीसी अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ी कंपनीज है, डिविडेंड पेइंग कंपनीज है, वहां पे भी थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। तो उनको 50,000 के हिसाब से थोड़ी सी बकेट को थोड़ा सा बाइफरकेट कर लीजिए। लार्ज कैप के अंदर एक्सपोजर जो है आप 60% रख लीजिए, मिड कैप मिड और स्मॉल कैप में 40% का एक्सपोजर रख के इसको बाइफरकेट किया जा सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक डिविडेंड पेइंग में कुछ पैसा डाल दीजिए। चेन्नई पेट्रो है, आपका एमआरपीएल है, आईओसी है, ये सारे काउंटर भी बढ़िया कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लोकेशन वहां पे भी किया जा सकता है। तो और उसमें थोड़ा सा अगर थोड़े से वापस से रिटर्न बनते हैं तो उसको चर्निंग भी थोड़ा बहुत किया जा सकता है। इधर ये 50,000 के लिए नहीं है, बाकी सारे भी अगर कोई भी एक एक्स अमाउंट रख के ट्रेड करते हैं तो उनके लिए भी ये चीज थोड़ी सी ज्यादा बेनिफिशियल रहती है।
ठीक है सर। तो सर ये जो हम सस्ते शेयरों की हम बात करते हैं, क्योंकि लगातार ना हमारे पास हम रोज़ शो करते हैं तो रोज़ इसी तरीके के सवाल हमारे पास आते रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो सस्ते शेयर हम बात करते हैं, 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, क्या ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है या फिर ट्रेडिंग पर्पस के लिए ठीक है? आपको क्या लगता है सर दोनों में? ये दोनों ही पर्पज जो है उचित नहीं बनता है। सस्ते शेयर या तो देखिए कंपनी को स्प्लिट कर दिया या कंपनी के अंदर बोनस इक्विटी बढ़ा दी और जी। उसका वैल्यू कम है लेकिन फंडामेंटल्स मजबूत है, तो वो भी बढ़िया रहते हैं। बट सस्ते शेयर अगर किसी कंपनी के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है या फिर कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो शेयर्स के कंपनी का टर्न अराउंड हो रहा है, तो वो शेयर अगर सस्ते हैं तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। बाकी अगर नॉर्मल ट्रेडिंग के सबसे सस्ते शेयर देख के अपन काम करें, वो कोई पर्पज नहीं होता है। जी। वो कंपनी के फंडामेंटल्स थोड़े से इम्प्रूव होते हुए फंडामेंटल्स रहे, सेक्टर स्पेसिफिक क्या काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट क्या है, मैनेज प्रमोटर की शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, ये सारी चीजों को ध्यान में रख के ही काम करना चाहिए। और कहीं ना कहीं पे जो भी अच्छे इन्वेस्टर निवेशक रहते हैं वो इसी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। तो जहाँ पे आपकी डिमांड जनरेट होती है वहीं पे आपको मोमेंटम मिलेगा, वहीं पे आपके रिटर्न बनेंगे। सस्ते शेयर जो है जहाँ पे क्वालिटी थोड़ी सी कम रहती है, वहाँ पे लोगों का ध्यान वैसे कम रहता है और वहाँ पे ट्रेडिंग भी लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो सस्ते शेयर ना देख के आप क्वालिटी स्टॉक्स देखिए, आपका वैल्यूएशन देखिए, फंडामेंटल्स देखिए। जहाँ पे हो सकता है कि कोई साल किसी कारणवश परफॉर्मेंस ना भी आए तो भी आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न बने रहेंगे, तो भी अगले 1-2 साल में वापस से वो रिटर्न बना के देते हैं। और वहाँ पे स्पेसिफिक फंड हाउसेस है, उन सबके ट्रैक भी रहते हैं, मैनेजमेंट भी वहाँ पे एक बेनिफिशियल रहता है, मैनेजमेंट भी अपनी कमेंट्री या आउटकम देते रहते हैं। तो हमारा तो स्पेसिफिक फोकस ही फंडामेंटल्स और बढ़िया स्टॉक्स के ऊपर रहता है।